एक उपासक ने प्रश्न किया कि हम कभी ये जपते हैं, कभी ये जपते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, बड़ा मन चंचल और दुविधा में फंसा रहता है, क्या करूं। भक्ति के सारांश में वर्णन करते हैं 64 अंग हैं। यदि ये 64 अंग भक्ति के संपूर्णतया हृदय में प्रकाशित हो जाए तो प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। तो यहां पहला भक्ति का लक्षण है श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना। श्री गुरु चरण पादाश्रया। जब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो ये प्रश्न ही नहीं बनता जो वो प्रश्न कर रहे थे। ये प्रश्न उन्हीं का बनता है जो मनमुखी चाल चल रहे हैं। गुरुमुखी में ये प्रश्न नहीं। बोलो जितने गुरुमुखी हो तुम्हें प्रश्न है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हें पता होगा मुझे किसकी उपासना करनी हो, कैसे करनी है। अगर इतना पता नहीं तो गुरुमुख नहीं हो। कंठी बंधवा लिए हो, अभी गुरुमुख नहीं हुए तुम। गुरुमुख वही जिसका समाधान हो चुका है। क्या समाधान? मेरे आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम, उनकी उपासना ये पूरा पता है। अब उसमें कोई मिलावट की जरूरत नहीं। इसलिए भक्ति के प्रथम अंग का श्री गुरु चरणों का आश्रय, यहां से प्रारंभ ही होती है। असली भक्ति का स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है, गुरु चरण आश्रित। एक बहुत प्रवीण बुद्धि के उन्होंने कहा कि अगर हम अव्यक्त को गुरु बना लेते हैं तो व्यक्त गुरु बनाने की जरूरत क्या है। पकड़ो, अव्यक्त वाणी चल रही, यहां वाणी है अव्यक्त, पकड़ो उसको, पकड़ के दिखाओ। नहीं, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही अव्यक्त सत्ता व्यक्त गुरुदेव के रूप में, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और वही उपदेश देने के लिए आती है। अव्यक्त आके तुम्हें डांटेगा नहीं। अगर अव्यक्त गुरु की बात माननी तो सब लोग शांत होकर अपने हृदय में देखो। जब तुम गलत करना चाहते हो, अव्यक्त गुरुदेव तुम्हें उपदेश देते, मानते हो तुम उनकी बात? देखो ना, अंदर आता गलत है नहीं करना, मानते हो बात? और व्यक्त गुरुदेव धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी। अगर जरा भी तुम आश्रय छोड़ के भाग गए तो बात अलग है। जरा भी आश्रय लिए तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। क्योंकि गुरु की नजर पड़ चुकी है, अब तुम्हें विकार परास्त नहीं कर सकते। श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना पहला। दूसरा, श्री गुरु चरणारविंद के आश्रित होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। आपको पता है आपका क्या संबंध है? पता होगा आपका अपने इष्ट से क्या संबंध है? पता है? भाव संबंध को गुरुदेव जो प्रदान करते हैं वो तो पता ही होगा कि आपका आपके इष्ट से क्या संबंध है। नहीं है? हाँ, यह अंदर का विषय है। अपने इष्ट से क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र दीक्षा और इष्ट संबंध भक्ति के 64 अंगों में दूसरा। पहला है सबसे पहला गुरु आश्रय, और दूसरा है गुरु से मंत्र की दीक्षा और इष्ट संबंध। हर उपासक को पता होना चाहिए हमारा इष्ट से क्या संबंध है। तीसरा, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी सेवा करना। गुरु चरणों की सेवा करना, आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा पे चलना। गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि कान नरस्कर मेरा है। देखो एक बात तो इतना समझ ही लो कि तुम मानो चाहे ना मानो, गुरु जी जो है वो भगवान ही है, दूसरा नहीं है। जितने भी गुरुदेव है सब भगवान है। और जब आप गुरुदेव से कोई भी कपट या छुपाव करोगे तो गुरुदेव के पास एक दृष्टि होती है। जैसे ऐसे देखो ना तो टेलीविजन में सब नहीं दिखाई देता, जो चैनल लगा वो चल पड़ता है, ऐसे ही चल पड़ता है, हर चैनल चल पड़ता है, तब हंसी आती है।
कितने बच्चे हो तुम, क्या समझते हो तुम गुरु को? मनुष्य मानते हो? नहीं, कभी ऐसा। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एक घर ऐसा रखो जहां सत्य की व्यवहार वृत्ति हो। गुरुदेव, माफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा, हमारी बात मान लेना। तुमने ऐसा किया जी, तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा जी। कोई छुपाव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मत डरो, गुरु से सत्य व्यवहार करो, ये सबसे बड़ी गुरु सेवा है। नहीं, गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, ये हम संतों की भाषा कह रहे हैं। कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है आगे चलकर जो गुरु से छल कपट करता है। ध्यान रखना, निर्धनता, भजनहीनता, ये सब उसके जीवन में आ जाएगी। ये सब 2 मिनट का काम, माया का 2 मिनट का काम है ये। फूलो मत, भूलो मत, सावधान। जिन्होंने मंत्र दिया है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, उनके तुम लाड़िले हो, तुम्हारा अमंगल करेंगे। तुम्हें डरना है इस बात से केवल कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। गुरु जी हमें डांटेंगे या फटकारेंगे या मारेंगे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। सच्ची मानिए, अभी मारा ही नहीं पड़ी इसीलिए तुम बहक रहे हो। एक बार माया की मार तो बहुत खा चुके हो तुम। विश्वास पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना 64 भक्ति अंगों में, ये 3 तो केवल गुरुदेव में। गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव से प्रभु के मंत्र की दीक्षा और प्रभु से संबंध की जानकारी, तुम्हारा ये संबंध प्रभु से, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा, तीसरा। चौथा, जिस मार्ग में बड़े बड़े महापुरुष चले आए हैं उसी मार्ग का अवलंबन लेना। कोई नया स्थापित मार्ग नहीं, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। लाखों इस परंपरा में सिद्ध रसिक हो गए हैं, लाखों, 1-2 नहीं, लाखों, जो भगवत प्रेम में मत वाले। ये जो हमारी वैष्णव परंपरा है वो 4 संप्रदाय है। इसके अलावा ये निकुंज की जो उपासना है ये अलग है। जो 4 संप्रदाय हैं उसमें श्री जी की, लालजू की सम्यक उपासना है, पर श्री जी के चरणारविंद की ठसक से जो निकुंज की उपासना है, वृंदावनाधीश्वरी की, ये निकुंज से आई हुई सखियां हैं जो आचार्य रूप में आकर के इस रस को प्रदान करती है। बड़े बड़े महाभागवतों द्वारा परिग्रहित मार्ग का ही अवलंबन करना। ऐसी जगह कभी ना जुड़े जहां आचार्य परंपरा ना हो। ध्यान रखो, परंपरा देखनी चाहिए, आचार्य परंपरा देखनी चाहिए। यहाँ राधैवेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यश्च सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम श्रीत हरिवंशम। 5वां, गुरुदेव से भागवत संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भागवत धर्म हमारा क्या है, जिस धर्म में हम दीक्षित हुए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। 6वां, अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग कर देना। भगवान के निमित्त भोगों का त्याग करना 6वीं भक्ति है। जो हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते, हम नहीं पा सकते। 7वां, मथुरा वृंदावन आदि जो भगवत धाम है इनमें निवास करना। प्रभु के अपने आराध्य देव के, जैसे रामोपासक तो चित्रकूट है, अयोध्या है, कृष्णोपासक तो ब्रज 84 कोशिश, जैसे हम प्रियाजू के उपासक तो हमारा जीवन वृंदावन है। अगर आप अखंड वास नहीं कर सकते तो 3 रात्रि वास कर लीजिए। जीवन में कभी आपको फुर्सत मिले तो आ जाइए, 3 रात्रि वास। पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन 1 बार अन्न और चौथे दिन चले जाइए। नियम से रहिए। अगर आप कभी अवसर मिले तो कार्तिक मास है, सावन मास है, 10-15 दिन रुक गए, नहीं है तो 3 रात्रि रुक गए, नहीं ज्यादा है तो 24 घंटे रुक गए, लेकिन यात्रा करनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब जगन्नाथपुरी में नवद्वीप के सब वैष्णव जन गए थे तब यही कहा था कि गृहस्थी में विशेष भगवत आराधना का समय नहीं रहता,
तो साल 6 महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए कि 2-4 दिन साधु समागम करें, धाम वास करें, पुरी में वास करें, भगवत दर्शन, ऐसा करना चाहिए। अगर संयोग बन जाए तो 1-1, 2-2 रुपए जोड़ने चाहिए कि ये जाकर हम वहाँ पशु पक्षियों की सेवा कर देंगे, ठाकुर को भोग लगा देंगे, 2-4 संतों को भोजन पवा देंगे। गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए। और जो विरक्त भाव में हो तो धाम आदि का ही सेवन करते हैं। 7वां यह है मथुरा, वृंदावन, ब्रज, ऐसे 84 कोश है हमारा परम पावन ये ब्रज धाम। तो निवास करना चाहिए जितने दिन हो सके। अखंड तो को हो, कोई कोई विशेष भाग्यशाली ये लाभ लेता है। 8वां, किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को अगर विरक्त है तो उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं। और गृहस्थ है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को स्वीकार ही ना करे। ये भक्ति का 8वां अंग है। आप गृहस्थ हो तो आप अगर नमक रोटी भोग लगाओगे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कमाई का, अपने दूसरे से लेने की जरूरत नहीं। ये जो चटोरापन आ जाता है फिर उससे भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त जितनी आवश्यकता, और गृहस्थ अपनी धर्म की कमाई, दूसरे के आगे हाथ फैलाना गृहस्थ का धर्म नहीं। 9वां, व्रतों का सम्मान करना। 64 भक्ति अंगों में है। जो भागवतिक व्रत हैं उनका सम्मान करना, उन दिनों में व्रत रहना, ऐसा। लेकिन यहां वृंदावन नित्य विहार उपासना में विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृष्ट व्रतधारी, यहां उत्कृष्ट व्रत धारण किया गया है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं, मोह प्रतीति रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके, ये सर्वस्व श्री जी की जूठन के आगे हमारा कुछ नहीं। श्री जी का उच्छिष्टामृत, 8 पैर उनका दुलार। 10वां, आंवला है, पीपल है, तमाल है, ये वृक्ष हैं। आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इनको दाहिने कर लीजिए, दाहिने करके निकलिए। अगर आपको सहज में दिखाई दे रहा है कि आंवला, पीपल, तमाल आदि, तो थोड़ा 4 कदम चलकर उसे दाहिने का अपनी परिक्रमा में ले लीजिए, प्रणाम कीजिए। इनका सम्मान करना ये भक्ति का 10वां अंग है। 11वां, जो भगवान की निंदा करने वाले हैं, भक्तों की निंदा करने वाले हैं, भक्ति की निंदा करने वाले, ऐसे भगवत विमुख को पहचान ले और उसका कभी संग न करे। ये भक्ति का अंग है। ऐसा संग जिनके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये दीक्षा देने में एक अंग का वर्णन ये जरूर करते हैं कि ऐसे लोगों का संग कदापि न किया जाए। दूसरा कहते कि भोजन, जैसे आप रिश्तेदार या नातेदार के यहाँ गए या कहीं गए, वहाँ मांस पात्रों में बनता है और आपने वैष्णो तिलक आदि लगा रखे, तो आपको खीर पूड़ी बना के दे तो भी आपको नहीं पाना है, क्योंकि रसोई तो वही है, पात्र तो वही। हमारा वैष्णो धर्म आज्ञा नहीं करता ऐसा। इसीलिए भगवान के लिए भोगों का त्याग करना। 12वां, अनाधिकारी को शिष्य बना लेना। गुरु को नरक जाना पड़ता है, ध्यान रखना। ये व्यवहार का विषय नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरुदेव उपदेश नहीं कर रहे, अपने शिष्य को गलत मार्ग में जा रहा है तो डांट नहीं रहे, और शिष्य गुरुदेव की बात नहीं सुन रहा, दोनों नरक भोगेंगे। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है अपनी गति में फर्क डाल लेना। इसलिए आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न, ये व्यवहार का विषय नहीं कि आपके व्यवहार से हम दीक्षा दें। ये डायरेक्ट सीधा है। हमें अनुकूल लगा तो देंगे, हमारे धर्म के अनुकूल, नहीं लगा तो कोई व्यवहार का विषय है, ये धर्म का विषय है, ये जीवन का विषय है। तुम थोड़ी नरक में हमारी रक्षा करोगे, हम तुम्हारी नरक में रक्षा करेंगे। हमारे अनुकूल चलना होगा, जो धर्म का आचरण है। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है गुरु अपने नरक का निमंत्रण कर देना, या तो सभा में मना कर दे। सेवा विचारम नामक ग्रंथ, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करता अनाधिकारी, तो सभा में खड़े होकर के उसका त्याग कर दे, बता दे कि हम त्याग करते हैं, आज के बाद
स्वीकार नहीं है, ये शिष्यत्व इसका हमारी आज्ञा का उल्लंघन, तो आप बच जाओगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। 13वां, भक्ति के विरोधी ग्रंथों का कभी अवलोकन न करें। कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये करते हैं, वो गेम खेलते। अरे यार, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें समय लगाना है कि उसमें लगाना है? मंजीरा उठाओ, 1 घंटा कीर्तन करो, भागवत उठाओ, 10 अध्याय पाठ करो, गीता जी उठाओ, उसका ये भगवत मार्ग भाई। भगवत विरोधी भावों को नहीं, भगवत विरोधी ग्रंथों को नहीं। 14वां, जिससे हमारी भक्ति में बाधा पड़े ऐसे कभी कार्य ना करें। बड़े बड़े व्यवहारिक कार्य, बड़े बड़े सामाजिक कार्य, बड़ी बड़ी सभाएं जिससे हमारा भजन छूटे, ठीक। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के अनुष्ठान का मन न चले। सच्ची मानिए, महा उत्सव है यदि आप भगवत स्मरण कर रहे हो, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। हर समय धीमी धीमी मधुर मधुर भगवान की नाम ध्वनि अंदर उठ रही, आप सुन रहे हैं उसे, उसी का चिंतन कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई उत्सव की वृत्ति नहीं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भगवत भक्ति का मार्ग हो, जब तक संसार का चिंतन है तब तक न ज्ञानी है न वो भक्त है। और भगवत चिंतन इससे बढ़कर के कोई स्थिति नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी चंदे की या किसी भी सहयोग की जरूरत नहीं है। वो हृदय से भगवत स्मरण करे, इसी से भगवत प्राप्ति होती। आप गीता जी और भागवत जी सब उठा करके देख लीजिए। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम, जगह जगह अनन्य चिंतन। ये दूसरे के द्वारा नहीं होता, ये अपने द्वारा होता है। ये पैसे से नहीं होता है, ये बार बार अभ्यास से, मन लगाने से होता है। 15वां, यदि आपके घर कोई अतिथि साधु महात्मा आ गया है, भारी व्यवस्था नहीं है आपके पास, माना तो आज अपना भोजन दे दीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। आप अपने किसी उचित व्यवहार के लिए अर्थ ले जा रहे हैं, कोई बीमार तड़प रहा है, आप कष्ट सह लीजिए, वो पैसे से दवा उसको दे दीजिए। ये पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन। प्राप्त सेवा का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। वो भगवान की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती। प्राप्त सेवा, आप जा रहे हो, कोई बहुत कष्ट से पीड़ित पड़ा है, आपको आवश्यकता है उसकी सेवा, आप बैठ जाओ, उसकी सेवा करो। नहीं कुछ है तो तन से सेवा करो, कपड़े से हवा करने लगो, पानी पिला दो, फिर उस समय जरूरत है तो 4 से याचना करके उसको आप औषधि दिला दो। उचित व्यवहार में, सेवा में किसी भी तरह का कुविचार या कृपणता ना होने पावे। अरे ऐसे तो सब पड़े ही रहते, नहीं नहीं, प्राप्त से भगवान ने तुम्हें सेवा दी, उस समय करो। कोई आपके घर आ गया तो वक्र दृष्टि से मत देखो, ए तो साधु महात्मा है, ऐसे नहीं। भगवान आए, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा मंगल के लिए। अगर वो रोटी मांग रहे, भोजन मांग रहे, आप दौड़ कर जाइए, दरवाजे पर उनको भिक्षा दीजिए। सच्चा महात्मा कभी घर में नहीं घुसेगा, ये भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं घुसेगा कि आपके गेट को लांग कर अंदर भिक्षा में जाए, ऐसा कभी नहीं, सिद्धांत नहीं। जो सच्चे मार्ग का पथिक को दरवाजे पे ही राधे श्याम बोलेगा, वो अंदर आ ही नहीं सकता। तुम्हें निश्चिंत रहना है। और जो अंदर आने की बात चेष्टा करे तो आपकी श्रद्धा, आपका परिचय है तो ठीक है, नहीं तो अनुमति नहीं है, पक्का। इसमें कभी धोखा नहीं खाओगे। जो सच्चे मार्ग का पथिक, उसको गुरुजन शिक्षा देते हैं, भिक्षा गेट के बाहर ही ली जाती है। भिक्षा कभी ऐसा नहीं कि आंगन में जाके मांगी जाती हो, कभी नहीं हो। जो आंगन में जाने की चेष्टा करे वो आपका परिचय हो तो ठीक है, आपका विश्वास तो ठीक है, अन्यथा हमारे शास्त्र आज्ञा ऐसा नहीं है। कभी कोई भिक्षा के लिए आ जाए तो अपना भोजन दे दे, लेकिन उसका तिरस्कार ना करे। अगर आप में इतनी भी श्रद्धा नहीं तो 2 बातें तो कर ही सकते हैं। राधे श्याम, वो कह रहा है हमें अमुक चीज चाहिए, असमर्थ हूं, आप जल पी लीजिए, मृदु वचन बुला दीजिए, ऐसे शब्द बोलिए कि उनको बचने का दरिद्रता, आपको नहीं देने की सामर्थ्य, आप मना कर दीजिए। लेकिन कटु वचन और रुद्र दृष्टि अगर अतिथि के प्रति की गई तो सारा आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा।
सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। ये धर्मशास्त्र के अंतर्गत की बात है। उचित व्यवहार, उचित सेवा का अवसर आया, उसमें कंजूसी मत कीजिए, देने में संकोच नहीं होना चाहिए। अब हमारा फिर क्या होगा? वो विश्वंभर देख रहा है, बहुत सुंदर व्यवस्था करेगा। आज तक जिसने साधु सेवा की, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा प्राप्ति हुई। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि संत सेवा वाला, कभी नहीं हो सकता। श्री जी उसके वैभव, उसके सेवा में उपस्थित, भगवान उपस्थित है। त्रिलोचन जी के यहाँ संत सेवा में स्वयं भगवान श्री हरि अंतर्यामी बन नौकर बन करके चले गए। तो ये कभी ना सोचो कि भिक्षुक को, साधु सेवा को अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमारा कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, एक का वो लाखों देता है, ऐसा महान है उनका मालिक। तो भक्त का ये 15वां लक्षण है 64 अंगों में कि आए हुए प्राप्त अतिथि सेवा, संत सेवा या किसी की ऐसी परिस्थिति, उसमें कंजूसी ना करे, वो बड़े भाव से सेवा करे। 16वां, कुछ भी नष्ट हो जाए शोक न करे। शोक क्यों न करे? हमारी बड़ी कीमती वस्तु नष्ट हो गई, तो जिसने अनंत ब्रह्मांड बनाया, मेरा स्वामी जिस समय चाहेगा वो उससे बड़ी कीमती वस्तु दे देगा, मैं शोक क्यों करूं? दूसरा, क्रोध न करे। क्रोध होता है कामना से। जब हमारी कामना की पूर्ति में बाधा लगता है तो कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामना की पूर्ति नहीं तो हरि कोई बहुत मंगल में विधान कर रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है तो हरि बहुत कृपा कर रहे हैं, मेरे देहाभिमान को गलित कर रहे हैं। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है, उससे जैसा हमारा प्यारा मित्र कौन हो सकता है? तो हमें क्रोध बनता ही नहीं किसी पर करने को। और भी काम आदि विकारों के वशीभूत ना होना, ये 16वां है। 17वां, आप भले अपने देव इष्ट देव के अनन्य हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता का आप निंदा या अपमान न करें, नहीं तो आपके इष्ट देव से आपकी रति खत्म हो जाएगी। अनन्यता के ठसक में आकर कहीं किसी की निंदा न कर दे, कहीं किसी का अपमान न कर दे। सब में हमारा इष्ट विराजमान है। 18वां, किसी भी जीव को वाणी से, तन से, मन से उद्वेग ना दे और किसी के द्वारा दिए हुए उद्वेग से उद्वेगित ना हो। ये बहुत काम की बात है। कोई कितना भी उद्वेग दिलाना चाहे, आप उद्वेगित ना हो, आप अंदर से व्यथित ना हो, नहीं तो आपकी निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा, साधुता में फर्क पड़ जाएगा। और 19वां, 32 सेवापराध और 10 नामापराधों से बचे। 20वां, यदि कोई भगवान के भक्ति की निंदा कर रहा है तो या तो उसकी जबान बंद करो या कान में अंगुली डालो, वहां से चल दो। राधा 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 राधा। भक्त निंदा कान में नहीं पड़नी चाहिए। हो यहां और कान के पर्दे हिला के पूरा सुनना चाहते, फिर क्या हुआ? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मानो परमानंद की बात, भगवान की कभी चर्चा ऐसे नहीं सुनेंगे, उसमें तो झटके लग जाएंगे आलस्य के। लेकिन किसी की निंदा होने लगे, फिर देखो पूरे कान के पर्दे खोल कर। क्यों? क्योंकि पतन की तरफ मन हमारा स्वाभाविक जाने के लिए तैयार रहता है। जैसे जल को छोड़ो नीच गति, ऐसे ही मन को छोड़ दो नीच गति। तो अगर किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत भक्ति की निंदा हो रही है तो हमको वहां से हट जाना चाहिए या कान में अंगुली डाल लेना चाहिए, नहीं तो भारी अपराध लगता है। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता अस मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुंद नत चले पराई। किसी भी संत भक्त महात्मा की निंदा हो रही और सभा में आप बैठे तो आप पाप के अधिकारी होंगे, आप हट जाइए, तुरंत हट जाइए। हरिहर निंदा सुनई जे काना, पाप लगे गौघात समाना। गौ हत्यारे को जो दुर्गति होती वही भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा सुनने वाले की होती है, करने वाले की होती, दोनों अपराधी माने जाते हैं। 21वां, गुरु दीक्षा लेकर तिलक मुद्रा वैष्णव चिन्ह ना धारण करना, यह अपराध है। धारण करना चाहिए। अगर दीक्षा ले ली है, देखो हर आचार्य तिलक धारण करते हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, हर वैष्णव जन चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, सब तिलक धारण करते हैं, सब कंठी धारण करते हैं। वो रुद्राक्ष, ये तुलसी जी की कंठी धारण करते हैं।
ज्यादा सिद्धावस्था नहीं झाड़नी चाहिए। इष्ट तिलक लगाते हैं, आचार्य लगाते हैं, गुरुदेव लगाते हैं, और हम इतने ऐसे देखने को प्रमाद स्थिति मानी जाती है सिद्धावस्था। सिद्धावस्था जब तुम्हें भोजन की याद न रहे, तुम्हें शौच लघु शंका की याद न रहे, तुम्हारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तुम्हें पता नहीं, तुम भगवदाकार वृत्ति में डूबे हुए अवधूत स्थिति है, वो बात अलग है। उसके लिए लिखा लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम ददत कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् को ईते महाबुद्धया। वो ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष शरीर की सुध नहीं तो तिलक कौन लगावे, कौन कंठी बांधे, कौन दर्पण देख करके लगावे, लेकिन इतनी है स्थिति तो तिलक लगाओ। ऐसी स्थिति जो आचार्य स्वयं धारण करते हैं, तिलक गुरुदेव धारण करते हैं, तो बिना तिलक के 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे पास समय तो हम चाहे सूखी रज से ऐसे तुरंत तिलक बनावे, वो दिखाई नहीं देगा, पर 12 तिलक लगा के ही आगे बढ़ना चाहिए। स्नान के तुरंत बाद तिलक की रचना होनी चाहिए। और कंठी एक एक्स्ट्रा में रख लेनी चाहिए, कभी ये टूटे तो तत्काल कंठी बांध ली, गुरु प्रदत्त प्रसादी करवा के रख लेनी चाहिए। वैष्णव चिन्हों को जरूर धारण करना चाहिए, माला मुद्रा आदि। 22वां है प्रभु के नाम अक्षरों को मस्तक पर हृदय पे धारण करना। इसको इस रूप में ना ले कि जैसे लिखने में नाम अक्षर, ये नाम अक्षर माला धारण किए तो हम सोच के समय से उतार देते हैं। नाम अक्षर है हमारे इष्ट के, हमारे आराध्य देव के नाम अक्षर है। आराध्य देव का, गुरुदेव का नाम रूप विराजमान है, छाती से लगा रहता है। पर जब हम शौच आदि क्रिया कर तो इनको हम पवित्र स्थान में या अपने आस जो सैया है सिराने रख देते हैं या ऐसे उच्च स्थान पर रख देते हैं। अगर हम राधा नाम मस्तक पर लिखें इसके अनुसार, अगर इसको हम इस भाव में अर्थ लेते हैं कि प्रभु के नामाक्षरों को शरीर पर धारण करना, ये है हम राधा नाम बाजूबंद बांध सकते हैं, राधा नाम लिखकर हृदय में धारण किए हुए, पर हम सोच के समय उतार देते हैं। अगर हम अक्षर बनाते हैं यहाँ, तो हम जब स्नान करेंगे तो हमारे अधोअंगों में और पैरों में हो जाएगा। हमारी श्रद्धा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही नाम हमारे सिंहासन में बैठ, वही नाम हमारा आराध्य देव, और उसी नाम को जब हम नहाएंगे स्नान करेंगे तो वो हमारे अधोअंगों में होते हुए पैरों तक जाएगा। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी नाम का चरणामृत ऐसे लेते हैं कि कहीं एक बूंद भी जमीन पे ना गिरने पावे। तो हमें जो इसका भाव है कि भगवान नामों का जो अंकन, वो ऐसे भगवान नाम की माला धारण करना, भगवान नाम को ऐसे हृदय में धारण करना, जैसे हमारे बिजली बाबा भगवान नामों का मुकुट धारण करते हैं, भगवान नामों के अक्षरों का, ऐसा बाहर से ऐसे धारण कर लिया, उतार के रख के शौच स्नान आदि करके फिर धारण कर लिया। अभी एक महावैष्णव आए हुए थे महाराष्ट्र से, ठाकुर जी को अपने ऐसे मस्तक पर धारण किए हुए थे, ये गोपाल जी को ऐसे लिए हुए, हर समय प्रसाद पाने के लिए जब बैठे तो सामने ठाकुर जी विराजमान, सब ऐसे जो महापुरुष धारण करते हैं, उनकी श्रद्धा, उनका भाव। लेकिन हमारा आज तक भाव ऐसा, वो घबराहट पैदा हो जाती है कि नाम का जो धोवन चरणों में जाएगा वो बिल्कुल ठीक नहीं। जैसे कुछ भावुक जन अपने हाथों में या ऐसे टेटू में भगवान नाम लिखवा लेते हैं, भगवान रूप बना लेते हैं, और जब शौच आदि होते हैं उन्हीं हाथों से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको भगवत रूप पहना है, यहाँ पहनिए, समय से उतार कर टांग दीजिए, फिर शौच स्नान करके फिर धारण कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए जो ये अंकित करवाना है, तुम्हें ज्ञान नहीं। अब यहाँ लिखा है राधा कृष्ण, अब शौच तो वही पानी, वो हाथ धोना, वही नहाओगे वही, ये फिर नाम का जो प्रकाश है वो आनंद में नहीं आ पाएगा। ये बात नाम का आदर, हम कह रहे हैं पूरे नाम की माला बनाकर ऐसे बांध लो, नाम के बाजूबंद बना लो, नाम के कुंडल बना लो, नाम के कंठहार बना लो, लेकिन नाम को अगर हम अंकित करते हैं तो धुलकर हमारे अधोअंगों में जाता है। ये हमारी पर्सनल, हमारे हृदय की भावना है। तो जो इसमें अक्षर में लिखा है कि भगवान नाम के अक्षरों को शरीर पर धारण करना है, तो अंकित करा करके, जैसे तुलसी जी पर है, तमाल जी पर है, कदम्ब जी पर है, फिर हम उसको धारण करते हैं। 23वां
प्रभु को निवेदित माला, पुष्प, तुलसी आदि का बड़े आदर के साथ सेवन करना। श्री चरणों की चढ़ी हुई तुलसी, अहो भाग्य, नाक से सूंघे, मस्तक पर लगाए, ओहो आज हमें प्रभु की प्रसादी तुलसी मिली, प्रसादी पुष्प मिला, प्रसादी माला मिली, हृदय में आह्लाद होना चाहिए। बार बार ऐसे, ओहो आज तो बड़ी कृपा हो गई, साक्षात प्रभु ने प्रसाद दिया। धर दो, हाँ धर दो, ऐसे नहीं, तत्काल उसको प्रणाम करो और माला को माथे पे लगाओ, सूंघो, तुम्हारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, भगवत भक्ति बढ़ेगी। 24वां, भगवत विग्रह के सामने नृत्य करना। प्रभु विराजमान है, राधा राधा जैसे बन रहा है, हमारे मालिक है, हमारे स्वामी है, रिजवार है, रीझ जाएंगे। नृत्य करना ये 64 अंगों में एक अंग है। 25वां, भगवत स्वरूप को साष्टांग दंडवत प्रणाम या पंचांग दंडवत प्रणाम ये करना। 26वां, जैसे गुरुदेव पधारे या भगवत विग्रह पधार रहे तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। जैसे अपनी श्री जी श्रृंगार गृह से पधार रहे हैं या मंगला में शयन गृह से पधार रहे हैं तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। श्री जी पधार रहे हैं, गुरुदेव पधार रहे हैं, खड़े हो जाना चाहिए। भगवत विग्रह का, गुरुदेव का अभ्युत्थान, उनको देखकर खड़े हो जाना है, सम्मान करना, ये भक्ति का 26वां अंग है। 27वां, आप देख रहे हो कि चाव जा रहा है, चाव कहते हैं ठाकुर जी की शोभा यात्रा। पहले आप प्रणाम करो, किसी की भी जा रहे हो, किसी भी ठाकुर की, किसी भी वैष्णव की, प्रणाम करो, साष्टांग या पंचांग जैसी श्रद्धा बने सबको। फिर 5-10 कदम पीछे पीछे चलो, फिर प्रणाम करके वापस आ जाओ। ये वैष्णव मर्यादा है। ऐसा नहीं देखा है उन संप्रदाय, वैसे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए भक्ति बढ़ती नहीं। अरे कोई कृष्ण बोले, कोई राम बोले, कोई हरि बोले, कोई शिव बोले, सबकी चरण धूल मेरे माथे पे, ये सब महाभागवत जन है। ये जो दृष्टि रखते हैं ना, ऐसे होते हैं किस संप्रदाय के, ऐसे ये पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कोई भी भगवत विग्रह, जैसे कोई भक्त है अपने ठाकुर जी को माथे पे विराजमान किए, प्रणाम करो, 5 कदम उसके साथ चल दो। नाम कीर्तन हो रहा है, तुम अपना मंत्र जपते हुए साथ चल दो, फिर प्रणाम करो, वापस आ जाओ, इससे कृपा प्राप्त होगी। प्रभु की चाव या सवारी के पीछे कुछ कदम चलना, अगर बहुत समय है तो आप साथ चल रहे तो 5 कदम तो चल ही सकते हैं। 28वां, प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन के निमित्त जाना। बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ, यहां तो घर घर ठाकुर तुलसी सेवा। प्रभु के मंदिरों, और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सवारी मत लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ है तो नंगे पैर जाइए। हे, यहां तो सिर भर जाऊं उचित असमोरा, मेरे प्रिया प्रीतम का धाम है, उनके दर्शन करने जा रहे, मंत्र जप करते हुए नंगे पैर। यहां कोई कांटे थोड़ी बिछे, मार जूता और चप्पल पहनकर चलना। सही बात, बड़ा दुर्भाग्य है अगर ये पहनकर अपने को चलने को होता है। ये तो डॉक्टर मना किए कि वैसा ऐसा नहीं, तो जीवन भर हो गया नंगे पैर ही रहे। जो सुख मिलता है रज स्पर्श से पादुका, ये दुर्भाग्य है। प्रभु के मंदिर कम से कम, अब कोई कई तो सीढ़ियां भी चढ़ जाते हैं पादुका से, क्या करें, नहीं तो पादुका पहने दर्शन करें। अरे प्रथम सीढ़ी में पैर रखने के पहले तो पादुका उतार दे कहीं। अगर तुझे पादुका में चित्तवृत्ति लगी रहेगी तो पैर के ही मत जा। क्या कांटे बिछे हैं प्रभु के धाम में, मंदिर में दर्शन करने, इतना तो कर ले। 29वां, प्रभु के मंदिर में दर्शन करके 4 प्रदक्षिणा करना। अगर समय नहीं तो दाहिने करते हुए जाओ, दर्शन करके निकल जाओ। समय है तो 4 प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए, ये बहुत लाभ प्राप्त होता है। 4 प्रदक्षिणा हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी की होती है। 30वां, प्रभु के श्री विग्रह विराजमान करना और उनकी सेवा करना, ये वैष्णव धर्म है। सबके पास सेवा होनी चाहिए, चाहे नाम सेवा हो, चाहे रूप सेवा हो, छवि सेवा हो, श्री विग्रह सेवा हो, सेवा होनी ही चाहिए। क्योंकि बिना सेवा किए मानसिक सेवा में प्रवेश नहीं, और बिना सेवा के आप जी कैसे सकते हैं, पानी कैसे पीते हैं, भोग कैसे पाते हैं, जब भोग लगा लेते हैं तब पाते हैं। तो प्रगट में सेवा हर वैष्णव के पास होनी चाहिए, चाहे राधा नाम की ही सेवा क्यों ना हो। 31वां,
प्रभु के लिए परिचर्या करते हुए पंखा डुलाना, चंवर डुलाना, माला गूंथना, चंदन घिसना, जहां प्रभु विराजमान हुआ सोहनी लगा करके पोछा लगाना, विविध प्रकार की भोग तैयारी करना, ये विविध प्रकार की जो परिचर्या है ये बहुत बड़ा लाभ प्रदान करती है। इसी परिचर्या के बल से अम्बरीश जी की रक्षा में सुदर्शन चक्र था। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं पोछा ठाकुर जी के लिए लगाते थे, स्वयं परिचर्या करते थे। ये छोटी मोटी बात नहीं जो आप पंखा करते हो, चंवर करते हो, श्री जी की सेवा में हो। साक्षात श्री जी ने स्वीकार किया है, चाहे वो कोई गेट सेवा में हो, चाहे वो सब श्री जी की सेवा में। सेवा परिचर्या से आराध्य देव को अधीन किया जाता है। 32वां, प्रभु के सम्मुख बैठ करके उनके गुणों का गान करना, उल्लसित होकर गाना चाहिए। प्रभु राग रंग नहीं देखते। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सब राग रागिनियों का ज्ञान है लेकिन अनुराग नहीं है तो प्रभु नहीं रीझते। हाँ, लोग तो रीझ जाएंगे, प्रभु नहीं रीझेंगे। देखा है राग रागिनियों में प्रधानता रखने वाले पर, और लोगों की तालियां या लोगों का भाव देखते हैं। प्रभु बैठे उनकी तरफ पीठ है, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे बैठे राग रागिनी, सामने तालियां बज रहे, सामने बज रहे। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग। कोई राग नहीं आता, आप ऐसे गा रहे तो वाह वाह ठाकुर जी बोल उठेंगे जिस दिन भाव से गाओगे। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। प्रभु के सम्मुख गान करने का सौभाग्य जानते हो, ये जो आप लोग बैठकर गान करते हो, बड़ी विशेष कृपा है। उनके लीला गुण गायन से बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं।